नमस्कार दोस्तों, मैं सिरतेज चौहान और मेरा YouTube चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूँ मेसन के काम में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वो जो है कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और 1 बाय 1 करके मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको मिस्त्री का काम करने का कितना अनुभव है, मतलब आपसे फर्स्ट सवाल जो पूछा जाएगा कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है मिस्त्री के काम में, यानी मेसन के काम में आपका कितना साल का अनुभव है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि मुझे राजमिस्त्री का काम करने का आपका जितना साल का अनुभव है, जैसे 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो जितना साल का अनुभव है तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे मिस्त्री का काम करने का 8 साल का 8 वर्षों का अनुभव है। मैंने घर और बिल्डिंग, दीवार, फर्श, प्लास्टर आदि के काम किए हैं। मैं ब्लॉक वर्क और जैसे ब्रिक वर्क, टाइल्स लगाने में भी मुझे काम आता है, मैं निपुण हूँ। ठीक है, ये जो है कि आपको बताना है, आपको जो काम आता है वो काम बताना है। जैसे आपको बताना है कि कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है और कौन सा काम आपको आता है। जो काम आपको आता है वही काम बताना है। ठीक है, मैं जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपको ब्रिक वर्क आता है, प्लास्टर वर्क आता है, ठीक है, टाइल्स वर्क आता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका जो है कि क्लियर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से उपकरण टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, आप कौन कौन से उपकरण जो है कि यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी एक मेसन के काम में कौन कौन सा टूल्स यूज होता है। ठीक है, ये जो है कि क्वेश्चन पूछने का मतलब सिंपल है कि अगर आपको टूल्स का नाम मालूम है कि कौन कौन सा टूल्स जो है कि कौन कौन सा जो है कि उपकरण राजमिस्त्री के काम में यूज होता है, तो मतलब आपको काम मालूम है। जैसे एक नया आदमी को जिसको काम मालूम नहीं है, नया फ्रेशर बंदा है, तो उसको जो है कि मालूम नहीं रहता है, टूल्स का नाम नहीं मालूम रहेगा, टूल्स कौन सा लगता है वो भी मालूम नहीं रहेगा। मगर जो मिस्त्री रहेगा उसको एक एक टूल्स का नाम मालूम रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको नाम नहीं मालूम है तो आपको नाम मालूम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर है, मैं ट्रैवल, प्लम्बर, लेबल, मापने की फीता, मेजरमेंट टेप और हथौड़ा, चाकलाइन, करंडी और बेलचा और अन्य सामान जो है कि मिस्त्री उपकरणों का सही उपयोग जानता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो है कि आपको साहुल हो गया, ठीक है, लेबल हो गया, ठीक है, पाइप लेवल हो गया, ठीक है, मेजरमेंट टेप हो गया, यानी आपका मेजरमेंट टेप मापने का, ठीक है, हथौड़ा हो गया, चाक लाइन हो गया, करंडे हो गया, बेलचा हो गया, ठीक है, सूता हो गया, है ना। ये चीज़ें जो है कि मेसन के काम में जो है कि ये टूल्स होता है मेसन का, ये यूज होने के लिए। ठीक है, ये जो टूल्स है मेसन के लिए है, तो ये जो नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है कि क्वेश्चन और आंसर जो है कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंट और सीमेंट का अनुपात रेशियो क्या होता है। ठीक है, यानी इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि मतलब आप जो मेसन है तो कितना एक का मसाला यूज करते हैं। ठीक है, अनुपात कितना एक का मसाला का अनुपात होता है नॉर्मल में। ठीक है, ये जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो है कि आंसर है कि ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, अब ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट और रेत का अनुपात 1/1 और 6 है। यानी जो है कि अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि 1/6 और या 1/5 रखा जाता है। ठीक है, अभी क्या इसमें है कि ये अभी मसाला जो मोटार बनता है तो उसमें 1 बोरी सीमेंट और 6 बोरी सैंड रहता है, और 1 बोरी सीमेंट और 5 बोरी सैंड रहता है। अभी देखिए डिपेंड क्या है, अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये जो है कि क्लाइंट या कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी कौन सा रेशियो अपना जो है उसका रूल्स है, कौन सा रेशियो पे काम कर रही है कंपनी, ठीक है, कितना रेशियो यूज कर रही है कंपनी, 1 बोरी सीमेंट और 5 बोरी सैंड अगर यूज कर रही है, मिक्स करके मोटारा बनवा रही है,
तो सही है। या तो क्लाइंट अगर अगर बोल रहा है कि 1 बोरी सीमेंट और 6 बोरी सैंड रहना चाहिए, तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों बताने का कि 6 और 1 मानी 6 का मसाला बन सकता है और 5 एक का भी बनता है। 6 का और 5 एक का दोनों मसाला बनता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट और कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सा उसको चाहिए, ठीक है। और प्लास्टरिंग के लिए यह अनुपात 4:1 का और 6:1 का होता है। काम की ज़रूरत के अनुसार बदला जा सकता है। प्लास्टर के लिए 4:1 का भी मसाला बनता है, 6:1 का भी मसाला बनता है, 5:1 का मसाला बनता है। अब डिपेंड क्या है कि आप कौन सा क्लाइंट यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये ना नॉर्मल तौर पर 5:1 का मसाला चलता है, ठीक है। 4:1 का 4 इंच का दीवार में चलता है, 6 का 9 इंच की दीवार में चलता है। आदमी जो है कि क्लाइंट लगवाता कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका सिर्फ आंसर देना है कि दोस्तों 6 का और 5:1 का ब्लॉक वर्क में हम लोग यूज करता है, ठीक है। जो है कि 4:1 और 6:1 का जो है कि प्लास्टर में भी यूज होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा जगह है, बदला भी जा सकता है, कितना मोटार यूज हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप ड्राइंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है कि क्वेश्चन है। देखिए ये जो है कि एकदम डिफ़िकल्ट वाला ड्राइंग नहीं, मतलब थोड़ा स्मॉल जो है कि कोई बता दिया है, फोरमैन इंजीनियर आके बता दिया कि ये ऐसा ऐसा है, थोड़ा आपको मालूम है तो बता सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा ड्राइंग मालूम है। नहीं मालूम है आप बोल सकते हैं कि मुझे ड्राइंग नहीं मालूम है, कोई इशू नहीं है। अगर आप ड्राइंग बोलेंगे कि मेरे को मालूम है, थोड़ा मोटा मालूम है, तो आप बता देंगे मालूम है, तो सैलरी जो है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो है कि अच्छा खासा लगा देगा, ठीक है। नहीं मालूम है तो मुश्किल नहीं है। ड्राइंग कोई एकदम ज़रूरी नहीं है कि एक मेसन को ड्राइंग आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है ये कि हाँ मुझे बेसिक सिविल ड्राइंग पढ़ सकता हूँ, जैसे कि लेआउट, लेबलिंग और माप समझ सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है कि बेसिक जो सिविल ड्राइंग में पढ़ सकता हूँ, जैसे लेआउट करना है, कॉलम से कॉलम दूसरा कॉलम कहाँ कितना है, जैसे 4 मीटर ड्राइंग में लिखा है तो सेंटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें मेजरिंग आपको आता है तो उसमें पढ़ के कितना मीटर है वो मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे काम को क्या है सटीकता से किया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब अच्छे से काम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है कि आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो नहीं बताइए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरतते हैं, ठीक है ना। मतलब सुरक्षा के लिए जो है कि सेफ्टी के लिए आप क्या क्या सावधानी या क्या क्या मतलब सावधानी रखते हैं, ठीक है। ये जो है कि क्या क्या ध्यान देते हैं। ये जो है कि दोस्तों साइड पे अगर काम कर रहे हैं, कोई साइड बड़ी साइड है, तो ये क्वेश्चन जैसे गल्फ के लिए जा रहे हैं, चाहे बड़ी कंपनी में जैसे L&T हो गया, ठीक है, बड़ी कंपनी हो गया, ठीक है ना, तो उसमें अगर काम करने जा रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है बहुत लाजिम है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये मैं हेलमेट, सेफ्टी शूज, दस्तावेज, ठीक है ना, अन्य पीपी काम के अनुसार जो है कि मैं पहनता हूँ। जैसे काम के अनुसार कौन सा पीपी मेरे को यूज करना चाहिए वो चीज़ मैं काम के अनुसार पहनता हूँ, ठीक है ना। और ऊंचाई पे काम करने पर काम करते समय मैं बेल्ट का इस्तेमाल करता हूँ और साइड की सभी सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो कि साइड पे जो सेफ्टी होता है उन लोगों का जो रूल्स है उसके हिसाब से मैं जो है कि सेफ्टी फॉलो करता हूँ, सही ना। ये चीज़ है तो आपको करेक्ट आंसर यही है दोस्तों कि आप जो काम करते हैं उसके अनुसार जो पीपी पहनना है वो पीपी पहनिए। जिससे अब साइड के अंदर जाने पे कंपल्सरी जो नॉर्मल पीपी होता है, मैंडेटरी पीपी होता है, वो हेलमेट हो गया, शू हो गया, ग्लव्स हो गया, जैकेट हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ पहनना है। उसके बाद काम के अनुसार जैसे अब इम्पैक्ट ग्लव्स चाहिए या रबड़ ग्लव्स चाहिए, केमिकल ग्लव्स चाहिए, वो आपके ऊपर काम के ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप टीम में काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है कि आप टीम में काम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर काम करना है, पैसा कमाना है, तो आप टीम में काम कराओ चाहे अकेला काम कराओ, काम तो करना पड़ेगा, सही है ना। तो आपका बेसिक जो है कि एकदम से करेक्ट आंसर हाँ रहेगा, ठीक है ना। टीम में मतलब ये कि 4 से 5 लोग जो एस्टिमेशन रहेंगे उन लोग के साथ में मिलके काम करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यही रहेगा कि हाँ मैं टीम में अच्छे से काम कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर टीम को लीडर भी कर सकता हूँ और समय पर काम पूरा करने का
विश्वास रखता हूँ, ठीक है ना। ये इसमें सिंपल आंसर है कि मैं टीम में काम कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़े तो लीड भी कर सकता हूँ। जैसे 4-5 लोग हैं तो उन लोगों को काम भी बता सकता हूँ और साथ में काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। और समय पे काम मैं पूरा कर सकता हूँ, समय पे काम को कंप्लीट करने का मैं मतलब जो है कि दम रखता हूँ। इसे मतलब जो है कि आंसर दोस्तों अच्छा से देना है, क्लाइंट को लगना चाहिए कि इसको काम आता है और दम वाला बंदा है, सही है ना, तो वो सैलरी अच्छा लगाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितना काम एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत से इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ज़्यादा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं, आप कितना काम एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है कि जो है कि क्लाइंट को लगे कि हाँ ये इसको काम आता है, ठीक है। तो काम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। काम के अनुसार मतलब कौन सा काम है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर एक दिन में लगभग 4 से 500 ईंट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। एक मिस्त्री ब्रिक जो होता है 4 से 500 एम लाजिम लगा सकता है, कैसे भी लगाएगा तो लग जाएगा 4 से 500 ईंटा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 20 से 30 स्क्वायर मीटर जो है कि प्लास्टर भी कर सकता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। 20 से 30 मीटर जो है कि एक दिन में प्लास्टर भी कर सकता हूँ और 15 से 25 स्क्वायर मीटर टाइल्स मार्बल बिछा सकता हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सिंपल जो बताना है दोस्तों, काम पे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा काम है, ठीक है। अगर ब्रिक वर्क करना है तो 4 से 500 ईंट में लगा सकता हूँ एक दिन में, ठीक है। और प्लास्टर के बारे में बात करूँ 20 से 30 मीटर जो है कि प्लास्टर भी कर सकता हूँ, ऐसा बोलना है। और अच्छा लेबर मिलेगा, ज़्यादा काम कर सकता हूँ। जो काम आपको आता है वही काम बताना है, ठीक है ना। जो काम नहीं आता है, जैसे आपका टाइल्स का काम नहीं आता है, मार्बल का काम नहीं आता है, तो मार्बल और टाइल्स का काम नहीं बताना है, ब्रिक का काम बताना है और प्लास्टर का काम बताना है। आता है तो पूरा बताओ, नहीं आता है तो मत बताओ, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए